न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। ओ बाबा, अब ये क्या है? छुरा है। छुरा है ये। किसी बहुत ही घटिया और कमीने इंसान ने रात को मेरे सिरहाने रखकर मुझे डराने की कोशिश की है। आपने देखा कौन था वो? वो जो कोई भी था निहायत बुज़दिल और कमीना शख्स था, जो मेरे सामने आकर बात करने की बजाय रात को चोरों की तरह मेरे घर की दीवार फलांग कर आया और ये छुरा और खत रख कर चला गया। पढ़े इसे, बल्कि पढ़ने की जरूरत क्या है? आप तो जानते ही होंगे कि क्या लिखा है। जान से मारने की धमकी दी है उसने मुझे। एक बात मेरे कान खोलकर सुन लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब अगर दोबारा वो मेरे घर पर दीवार फलांग कर आया तो खुदा की कसम जान से मार दूंगा उसे मैं। और हाँ, मेरी एफआईआर एक नामालूम फर्द के खिलाफ लिख लीजिएगा। अरे तुम लोगों को पहले भी समझाया था, सियासत से कोई लेना देना नहीं मेरा। अरे राइटर हूँ भाई, किसी सियासी पार्टी को मैं कभी ज्वाइन नहीं करने वाला। अरे नहीं नहीं यार, तुम समझे नहीं। हम कब कह रहे हैं कि तुम किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करो? सियासत तो एक बिल्कुल फजूल चीज़ है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि तुम भी मौके से फ़ायदा उठाओ, जैसे भाभी उठा रही हैं। देखा नहीं किस तरह चैनल्स वाले रोज़ इन्हें इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं, हर तरफ उनका नाम गूंजता है। नौजवान नस्ल तुमसे मुतासिर है, तुम्हारी बात सुनती है, तुम्हें आइडियलाइज करती है। तुम जैसे लोग इस मुल्क में हैं ही कितने जो इस उम्र में इतने मकबूल हो। अपनी मकबूलियत का फायदा उठाओ, खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करो, मीडिया को इस्तेमाल करो लोगों तक अपने ख्यालात को पहुंचाने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझे किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? ओ कम ऑन यार, हम लोग ऐसा नहीं चाहते, बल्कि हम तो तुम्हें जाया होने से बचाना चाहते हैं। क्यों? तुम ज़्यादा जानते हो। आजकल ख़वातीन बैनुल-अक़वामी एजेंडे पर काम कर रही हैं। ख़वातीन के हकूक़ के नाम पर हमारी सोशल सिस्टम को तबाह कर रही हैं। कोई तो हो जो उनको जवाब दे, और ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। चलो, तुम लोग कह रहे हो तो सोचेंगे। सोचो सोचो, सोचने में क्या हर्ज है? तुमने आज के अखबार में एनजीओज पर आर्टिकल पढ़ा? हाँ पढ़ा, इनफैक्ट बहुत गौर से पढ़ा। वैसे आर्टिकल्स थे तो एनजीओज के लिए, मगर शायद निशाना हम लोग ही थे। डायरेक्ट हमारी एनजीओ का नाम लेकर इल्जामात लगाए गए हैं। कमाल है वैसे, तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? देखा नहीं कैसे कैसे इल्जामात लगाए गए हैं हम पे। बैरूनी फंडिंग, मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब इन लोगों के पास कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं होता तो बैरूनी फंडिंग का इल्ज़ाम लगा देते हैं। वैसे हमें इसका जवाब देना चाहिए। ये लोग चाहते ही ये हैं कि हम गुस्सा होकर इन्हें जवाब दें और अपने मकसद से हट जाएं। मैं इसमें उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर हम जवाब नहीं देते तो लोग तो इन इल्ज़ामात को सच समझ बैठेंगे।
और ऐसे बेतुके लोगों पर हम अपना वक्त नहीं ज़ाया कर सकते। और भी बहुत काम है करने के लिए। अच्छा सुनो, सारा ने जो रिपोर्ट तैयार करनी थी वो मुझे 4 बजे तक चाहिए। देख लेता हूँ। बाबा सही, आपने जाहिदा को वापस हवेली बुलवाने के बारे में क्या फैसला लिया? मेरा पुत्र, उसके एग्जाम वैसे ही खत्म होने वाले हैं, कुछ दिनों में आ जाएगी। तो आपका मतलब है कि जब तक उसके इम्तिहान नहीं होते वो वहां गांव की कमियों के साथ पढ़ती रहे और हमारा यहाँ गांव में तमाशा बनता रहे? बाबा सही, आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कैसे? आप मेरी माने तो उसे जल्द वापस बुला लें, मैं हवेली से उसके इम्तिहान दिलवा दूंगा। बाबा सही, ये मोबाइल का दौर है, हर चूड़े चमाड़े के पास मोबाइल फोन है। अगर उसने जायदा की तस्वीरें लेके गांव में फैला दी तो हम मखदूमा बाद में किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बाबा सही, आपको ये फैसला जल्द करना होगा, बहुत जल्द। चाय बनाओ आपके लिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हर चूड़े चमाड़े के पास मोबाइल फोन है। अगर उसने जायदा की तस्वीरें लेके गांव में फैला दी तो हम मखदूमा बाद में किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी है? नहीं यार, ये तो मैं ले ही नहीं सकता, बहुत महंगी है, इतने पैसे नहीं है। ओहो, पैसे मेरे पास है, बस तुम बताओ ये कैसे लगी तुम्हें? तो पागल हो, मैं तुमसे पैसे थोड़ी लूंगा। मैं तुम पर पैसे खर्च नहीं करूंगी तो और किस पे करूंगी? जाहिदा, मैंने कहा ना कि मैं नहीं ले सकता हूँ यार तुमसे पैसे, कुछ और देख तुम सस्ता। एक तो पता नहीं एकदम तुम मर्दों को क्या हो जाता है, जब भी कोई औरत अपने पर्स से पैसे निकालती है तो एकदम गैरत क्यों जाग जाती है। छोड़ो। अच्छा सुनो, नाराज ना होके जाओ, चलो ऐसा करो तुम फिर एक ही शर्ट, ठीक है? जो तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन ज्यादा। हाँ ठीक है, ये कर दे। पर गोलगप्पे खिलाने के पैसे तो है ना? क्या मतलब है तुम? मतलब जाती तो गोलगप्पे खाएंगे ना। ये कर देना यार। रात लड़की कौन थी वो? अब कौन सी लड़की की बात कर रही है तू? वही लड़की जिसका ख्वाब देख के रात उठ के बैठ गई थी। अच्छा, अभी देर हो रही है, मुझे वापस आकर बताता हूँ तुझे। अभी बताओ मुझे। शहर जा रहा हूँ जरूरी काम से, वापस आकर तुझे बताऊंगा। और तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? सबर। साईं, कोट नहीं पहनेंगे आज?
मेरे को बहुत याद आती है तेरी ज़फरी। बानो, 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 ये बानो कहाँ चली गई? बानो के बाबा, बानो के बाबा। ये रिपोर्टर यहाँ क्या कर रहा है? साईं ये हर वक्त इधर ही घूमता रहता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। चल जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ नजर आई तो मार खाओगी, समझी? चलो। इसका कुछ करना पड़ेगा मल्ली। बेटी स्टार्ट कर मल्ली, बेटी स्टार्ट कर। चला। बानो के बाबा, बानो के बाबा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या धाड़ धाड़ मचाई हुई है, क्या बात है? वो बानो घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। हद हो गई है, ये मैं परेशान हो गई है। तू तो कहाँ जा सकती है वो बेचारी? अपनी सहेलियों के साथ बैठी खेल रही होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं बानो के बाबा, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी थी अब छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। उसका इस तरह घर से बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। और खास तौर पर जब मर्दों की नजरें लड़की पर ठहरने लग जाए ना, तो माँ बाप को डरना चाहिए। तुम जाओ बानो को ढूंढ के लाओ। मेरा दिल सुबह से हौल खा रहा है। जाओ ढूंढ के लाओ उसे। अरे अच्छा बाबा, जाता हूँ जाता हूँ। तू तो अपने दिल को संभाल, ये भी मेरे लिए उतना ही कीमती है। उस बेचारी ने कहाँ जाना है? शब्बों के घर में बैठी सहेलियों के साथ खेल रही होगी। लेके आता हूँ। मेरी थी पता नहीं कहाँ चली गई। और शुक्र है तू आ गई अरूसा बानो। कहाँ रह गई थी मेरी धी? मेरी धी तो बिल्कुल कमली है, कमली। और तेरी माँ तेरे पीछे रो रो के बुरा हाल कर लिया है उसने। हाय मेरी थी, मेरी थी बगैर बताए कहाँ चली गई थी तू? है? तुझे थोड़ी देर भी हो जाती ना आने में, तो मैं तो मर ही जाती। अस्सलामुअलैकुम खैर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ कैसे आ गए? सब खैर तो है ना? हाँ सब खैरियत है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, बानू को देखा तो रुक गया।
मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, मगर अब गांव के हालात पहले जैसे नहीं रहे। बानू बहुत मासूम है और इस गांव में बहुत सगे थे। कोशिश किया करें कि बानू घर से अकेली बाहर मत जाया करे। चलता हूं मैं मानो गांव के हालात पहले जैसे नहीं रहे। कोशिश किया करें कि बानू घर से अकेली बाहर मत जाया करे। ओह, लो जाहिदा, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि तुम्हें पसंद आए। चाय तो बहुत अच्छी है माजिद। ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार देखा है क्या? जाहिदा, कभी कभी तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता। इतना खुश नसीब नहीं था मैं कि जिसको मैं चाहूँ वो भी मुझे इतना ही चाहे। तुम्हें पता है, बचपन से मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान तुम्हारा माजिद है। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? जितने खुशनसीब तुम हो उतनी मैं हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया में अकेला, वो जल्दी चले गए। बस उनका सर से साया क्या उठा, अपने भी पराये हो गए। उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं दिन रात पढ़ता रहा। कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे नसीब में भी खुशी आएंगी, पर आई, और वो भी तुम्हारी शक्ल में। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम देख लेना, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब ऐसे क्या देख रहे हो? माजिद, कभी कभी ना तुम मुझे बहुत अजीब लगते हो। अच्छा, अब चलो उठो, मैंने हॉस्टल पे जाना है। अरे नहीं, चली जाना, अभी कुछ देर तो रुको। अरे नहीं, मुझे अभी यूनिवर्सिटी जाना है, हॉस्टल जाना है, बहुत काम है। हाँ हाँ हाँ, बहुत काम है। बैठो बैठो, अभी चाय खत्म करो अपनी, और मुझे भी पीने दो। चलो। बात सुनो। हाँ जी, आप जायदा दाऊद के भाई हैं ना? हाँ, कहाँ है वो? उसे जाकर कह मैं उसे मिलने आया हूँ। जा बताओ उसे। आज क्लास नहीं थी ना, तो वो माजिद के साथ। क्या कहा तूने? क्या कहा? चुप क्यों हो गया तू? फिर से बोल, क्या कहा तूने? मुझे नहीं पता, शायद यहीं कहीं होगी, मुझे नहीं पता। जायदा कॉल आ रही। हेलो, कहाँ है तू? अदा सही, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। यूनिवर्सिटी में तो मैं हूँ। कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। क्या? आप मेरी यूनिवर्सिटी में? हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। जल्दी आ, जल्दी आ तू। जी जी, मैं बस अभी आई। कौन है जाहिदा? अदा से यूनिवर्सिटी आए हैं, अंदर है वो, जल्दी चलो। वो क्या करने आए हैं यहाँ? चलो ना, जल्दी करो माजिद। तुम्हें पता तूने आने? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा चलो 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 चलो।
सही रहा, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही ना, या मेरा कोई वहम है? क्योंकि तू मुझे फोन करे, ऐसी मेरी किस्मत का। अपने शौहर पर नजर रखो। पहले तो वो गांव के बाहर से लड़कियां मंगवाता था, मगर अब गांव की एक लड़की पर नजर है उसकी। समझ तो मैं शादी की रात ही गया था। आज ईरानीस ने उसे उठाने की कोशिश की, मैं वक्त पे पहुंच गया और वो नामुराद लौट गए। वरना कल सुबह एक और लड़की की लाश ट्रेन की पटरी से मिलती। सुनाली बात, मैं तो समझी थी तुझे मेरी याद आई, इसलिए मुझे फोन किया। तुम्हें याद रखने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है, और भी गम है इस जमाने में मोहब्बत के सिवा। हाय, थोड़े से गम मुझे भी दे दे ताकि मैं भूल जाऊं तुझे। खुदा ना करे कि तुम्हें कभी कोई गम मिले, मगर अगर तुम्हारे शौहर की यही हरकतें रही तो मेरी ये दुआ भी कबूल नहीं होगी। कहा था तुझे, पका कर ले जा मुझे। तूने मेरी एक नहीं सुनी। कहाँ लेकर जाता तुम्हें? मैं तो रोज सुबह जब तक इस गांव की मिट्टी से गुस्ल न कर लूं, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा हूं। यहीं जिया हूं, यहीं मरूंगा, और इसी मिट्टी में दफन होना है मुझे। तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी दफन होने को तैयार थी। तुम एक बार कहते तो सही। कहाँ थी तू? मैं भाई वो हाँ? फिर से कुछ पूछ रहा हूँ ना? कहाँ थी तू? वो आज एक क्लास नहीं थी ना, तो अपनी क्लास वालों के साथ लाइब्रेरी में गई थी। माजिद कौन है? माजिद? कौन है माजिद? बुलाओ उसे। वो मेरा क्लास फेलो है, लेकिन आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? तू उसके साथ थी ना? मैं उसके साथ क्यों जाऊंगी? मैं तो अपनी क्लास फेलोज के साथ लाइब्रेरी में थी। तू घर चल, घर चल। तो मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? आपको तो पता है मेरे एग्जाम्स हैं अगले महीने। तुझे अब बाबा साईं खुद लेने आएंगे। ठीक हो तुम? क्या कह रहे थे? वो वापस आने का कह रहे थे। तुम्हें परेशान नहीं होना, ठीक है? अपने शौहर पर नजर रखो। पहले तो वो गांव के बाहर से लड़कियां मंगवाता था, मगर अब गांव की एक लड़की पर नजर रखो। जब से उसे देखा मेरे दिमाग में अटकी हुई। दिन रात सोते जागते उसका चेहरा मेरी आंखों से नहीं हटता। मम्मा दिखे? वेरी नाइस।
मामा आपको पता है क्लास में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए थे और टीचर ने सब बच्चों से मेरे लिए क्लास में क्लैपिंग भी कराई थी। रियली? यस। क्या बात है। मामा टीचर ने सब बच्चों को आपके बारे में भी बताया था। मेरे बारे में क्या बताया था? यही क्या आप बहुत फेमस है, बड़े बड़े काम करती हैं और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था। अच्छी बात है। चलो तुम अपनी ड्राइंग कंप्लीट करो, मैं भी जरा काम करती हूँ, ठीक है? ठीक है। माहीन, थक जाती हो तुम, सारा दिन काम, कभी घर का काम, कभी ऑफिस का काम। हाँ नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सच्ची में मैं ठीक हूँ। अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां ले ली हैं तुमने। बेटा कुछ अपना ख्याल भी रखा करो, कुछ अपने शौहर का भी ख्याल रखा करो। अगर पूछ परीत नहीं करोगी ना तो आजाद हो जाएगा। चलो बस आ जाओ, जल्दी से खाना खा लो, फिर बाद में मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा मसाज दूंगी। आप जाए जाके खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। तुम बहुत जिद्दी हो। जाए ना बिया। अरे अच्छा बेटा तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अब मरियम जाग रही है? हाँ हाँ, अपने कमरे में है, जाग रही है, मिल लो। शुक्रिया। मैं माहीन को बताती हूँ, बहुत खुश होगी। माहीन, माहीन। अरे क्या हो गया भैया, आप ऐसे क्यों? वो अशर आया हुआ है। अशर अभी आ गए? उन्होंने तो कहा था वीकेंड पे आएंगे। मरियम के कमरे में गया है वो। अच्छा चले भैया, आपने खाने के लिए क्या बनवाया है? शायद उनको खाना खाना हो। बेटा खाने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो सब मैं कर लूँगी। तुम जल्दी से अपनी शक्ल ठीक करो और आ जाओ। शौहर के लिए तैयार होना भी सवाब का काम है। ठीक है भैया, आप जाए जाके खाने को देखें, मैं जरा अपने आप को देख के आती। कर लेना बेटा, तुम बिल्कुल अपने पे तवज्जो नहीं देती। आपको अपना गिफ्ट तो अच्छा लगा ना? बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे आपके आने की हुई है। मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करती थी, बहुत ज़्यादा मिस करती थी। मैं भी आपको बहुत याद कर रहा था और सॉरी के आने में थोड़ी देर हो गई। पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बेटा साथ रहने का मतलब सिर्फ एक घर में रहना तो नहीं होता ना। साथ रहने का ये मतलब भी होता है कि हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं। आप मेरे दिल में रहते हो और मैं आपके दिल में। पापा आपको पता है, आज टीचर ने सब बच्चों को मामा के बारे में बताया था। अच्छा, तो आपने क्या कहा? यही कि बहुत वो स्ट्रांग वुमेन है और सब बच्चों ने उनके लिए क्लैपिंग भी की थी। वेरी गुड। चलो आप इसके साथ खेलो, मैं भी आता हूँ। मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। क्या अशर सर अभी तक आए क्यों नहीं? उन्होंने तो वादा किया था कि वो आज जरूर आएंगे। आपको यकीन है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो वैसे ही करेंगे? मैं उन पे शक क्यों करूं? तुम्हें पता है, वो जब मेरी आंखों में देख के बोलते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे हर लफ्ज के साथ कसम खा रहे हो। अच्छा, तो फिर आप सुकून में क्यों नहीं है? इतनी बेचैन क्यों हैं आप? बस वो जब मेरा फोन नहीं सुनते हैं ना, अजीब से वसवसे आते हैं दिल में। अभी कोई भी मर्द फरिश्ते का रूप धार कर भी आ जाए ना, तो उसकी बात पर आंखें बंद कर कर एतबार नहीं किया जा सकता। कहना क्या चाहती हो तुम? आप बस एक लम्हे के लिए ये सोचें कि वो अशर जो कुछ बोल रहा है वो झूठ है।
उसने आपका इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए और अब वो आपसे जान छुड़वाना चाहता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अशर ऐसे नहीं है। असल में तुम उनको जानती नहीं हो ना, इसीलिए सब बोल रही हो। मुझे तो लगता है कि आप उन्हें नहीं जानती। अगर जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो सच हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तो उससे किसका नुकसान होगा? यहाँ आप अपनी जान देंगी ना तो वो अशर इब्राहिम किसी और लड़की को वही सुनहरे ख्वाब दिखाएगा जो उसने आपको दिखाए। ज़हे नसीब, आज आपने हमें शर्फ़ मुलाकात बख्शा। क्या ये सच है या मैं ख्वाब देख रही हूँ? क्या हुआ? मेरे वेलकम करने का अंदाज नहीं पसंद आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जाएं आप जाके हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है, हम बस जा ही रहे थे। अशर, ये आपका घर है, आप क्यों मेहमानों की तरह यहाँ आते हैं और चले जाते हैं, रुकते भी नहीं? वाकई हमारा घर होता तो ऐसा नहीं लगता हमें। क्यों? क्यों नहीं है ये आपका घर? क्या कमी है इस घर में? आपकी बीवी यहाँ रहती है, आपकी बेटी यहाँ रहती है, उसे उसी के लिए तो आते हैं, सिर्फ उसी के लिए। और मैं? क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा? रिश्ता? चाहती हो इस लफ्ज को अगर तुम समझती तो कम से कम हमारे रिश्ते को थोड़ा निभा पाती। मैंने कब इसे निभाने की कोशिश नहीं की है? कब? तुम सब जानती हो माही, हमारे बीच ये दूरी क्यों है, सब जानती हो तुम। अशर, क्या मजबूर लोगों की मदद करना कोई गुनाह है? कोई गलत काम है क्या ये? तुम्हें कैसे पता कि हर वो औरत जिसकी तुम मदद करती हो वो मजलूम है? नहीं, ऑनेस्टली, कितनों की हिस्ट्री में गई हो तुम, कितनों के बारे में ये पता लगा है कि वो वाकई अपना रिश्ता निभाना चाहती भी थी या नहीं। चलो ये सब छोड़ो, मेरी और मेरी बेटी की जो हक तलफी करती हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी पहली तरजीह तुम्हारा शौहर, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा घर होना चाहिए? मैं कब इस जिम्मेदारी से भागी हूँ अशर? और अल्लाह ताला भी उन लोगों को दूसरों की मदद करवाता है जो इस काबिल होते हैं। आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि मैं दूसरों की मजबूरों की मदद करती हूँ। और रही बात इस घर की, तो मैं पूरा वक्त यही तो होती हूँ, और कहाँ जाती हूँ? बचा कुचा वक्त, जो तुम्हारा बचा कुचा वक्त है वो देती हो तुम इस घर को, और हम भी तो वही वक्त देते थे, फिर हमसे गिला क्यों? देखो माहीन, तुम अच्छी तरह जानती हो हम कभी ऐसी बीवी नहीं चाहते थे जिसकी पहली तरजीह उसके निजी मुश्किलें हो, ना कि उसका शौहर या उसकी औलाद या उसका घर। अभी भी वक्त है, हमारे बीच जो ये बचा कुचा रिश्ता है, अगर चाहती हो कि बच जाए तो छोड़ दो ये सब। चलते हैं। हेलो, न बना कोई हम नवा, न सुन